हेलो स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं कैट की थ्योरी में, वो है एक्सप्लेन अबाउट ऑटोकैड और जीयूआई ऑफ ऑटोकैड। यदि आपको ऐसा लिखने के लिए आता है एक्सप्लेन अबाउट ऑटोकैड और एक्सप्लेन द जीयूआई ऑफ ऑटोकैड या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ ऑटोकैड आपको लिखने के लिए आता है, तो उसमें आप क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ ऑटोकैड देख रहे हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका ऑटोकैड ओपन किया हुआ है। यहाँ पे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया हुआ है। जनरली स्पेसिफिकली आपको ये बोला जाएगा कि एक्सप्लेन द जीयूआई ऑफ ऑटोकैड, मतलब आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ ऑटोकैड एक्सप्लेन करना है। और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एक्सप्लेन दी जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ एनी कैट सॉफ्टवेयर। तो सारे कैट सॉफ्टवेयर्स में या नॉर्मल जितने भी आजकल आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, उसमें जीयूआई काफ़ी कुछ हद तक कॉमन ही होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ऑटोकैड में, ये जो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये जो बार दिख रहा है, दैट इज नोन एज अ टाइटल बार। यहाँ पे आपकी ड्राइंग के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, ड्राइंग नेम होगा। अभी मैंने इसने ड्राइंग को कोई भी नाम नहीं दिया। सपोज कीजिए यदि इस ड्राइंग का कोई पर्टिकुलर नाम होता है, तो ये वो नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होता। यहाँ पे आपका जो ऑटोकैड का जो वर्जन है या जो भी आप कैट सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसका वर्जन आपको यहाँ दिखेगा। तो नॉर्मली आप लोग यदि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं या एक्सेल यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी ये जो टाइटल बार है वो वहाँ पर भी अवेलेबल होता है। सो इट इज़ नॉट न्यू इन द कैट सॉफ्टवेयर। बेसिकली आप किसी भी विंडोज़ बेस्ड सॉफ्टवेयर का जीयूआई यदि देखेंगे तो वहाँ पर टाइटल बार हमेशा प्रेजेंट होता है। देन उसके नीचे आप जो ये जो बार दिख रहे हैं, दैट इज अ मेनू बार। यहाँ पे बहुत सारे मेन्यूज दिए हुए हैं। दीज आर द टैब्स ऑफ द मेनूज, लाइक फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स। ऐसा जो मेनू बार होता है वो आपके नॉर्मल विंडोज सॉफ्टवेयर में भी इस टाइप का मेनू बार अवेलेबल होता है। देन यहाँ पे जो देख रहे हैं आप लोग, ये है आपका टूल बार। टूल बार में क्या होगा कि मेनू बार के अंदर जो मेन मेनूज होते हैं उसको यदि आपको क्विकली एक्सेस करना हो, तो वो मेनूज के यहाँ पे शॉर्टकट्स बना दिए जाते हैं और उस शॉर्टकट्स को एक पर्टिकुलर सिंबल दे दिया जाता है। तो वो सब कुछ यहाँ पे टूल बार्स में अवेलेबल है। दिस इज नॉन एज अ टूल बार। ये यहाँ पे भी जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? आपका टूल बार। ये जो दिख रहा है, ये दिस इज योर लेयर मैनेजर। हम लोग लेयर मैनेजर के बारे में आगे और देखेंगे। स्पेसिफिकली इस लेयर मैनेजर के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन आपको ये जो नीचे दिख रहा है, दिस इज कमांड विंडो। ये जो ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है आपका, ये जीयूआई बेस्ड भी है, जैसे नॉर्मल आपके जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड होते हैं, ये वैसा भी सॉफ्टवेयर है। प्लस यहाँ पे कमांड विंडो दी जाती है। कमांड विंडो इसलिए दी जाती है कि जैसा कि पहले डॉस बेस्ड सॉफ्टवेयर्स में होता था, वहाँ पे आपको कमांड टाइप करना होती थी, देन वो कमांड रन होती थी। तो आप लोग यहाँ पे किसी भी कमांड को यहाँ पे टाइप करके भी रन करवा सकते हैं। सपोज कीजिए मुझको लाइन बनाना है, तो मैं यहाँ पे लाइन कमांड लिखूंगा, देन एंटर। देन ये मेरे लाइन ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो आपका विंडोज, ये जो यहाँ पर आप लोग जो है, आपका जो कमांड है उसको टाइप कर सकते हैं। और आप यहाँ पे कमांड का शॉर्टकट भी टाइप कर सकते हैं। लाइक मैंने लाइन के लिए जो शॉर्टकट होता है एल। एल देन एंटर मैंने टाइप किया, देन ये यहाँ पे लाइन कमांड तब भी रन हो गई। सो दिस इज माय कमांड विंडो। कमांड विंडो में क्या होता है, होगा हम लोग कमांड्स को लिखेंगे। और दूसरा, कमांड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे सपोज कीजिए मुझको जो लाइन बनानी है, वो लाइन मुझको 50 मिलीमीटर की ड्रॉ करना है। तो वो जो 50 मिलीमीटर है, वो लेंथ भी मैं यहाँ पे कमांड विंडो में मेंशन करूंगा। मेरा 50 मिलीमीटर का लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो ये जो रिलेटेड टू द कमांड जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी हम लोग कमांड विंडो में भी प्रोवाइड करते हैं। देन आपको ये जो नीचे दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये दिस इज नोन एज अ स्टेटस बार। ये पर्टिकुलर ड्राइंग में क्या चीज़ें हो रही है उसका स्टेटस शो करता है। यहाँ पे देन अगेन यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये लेयर मैनेजर है। मैंने आपको बताया कि लेयर मैनेजर को हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। ये जो एक्स वाई जेड लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये एक्स वाई जेड, मतलब यहाँ भी ये जस्ट आपको एक्स और वाई लिखा हुआ दिख रहा है। दिस इज योर यूसीएस आइकॉन। अभी हम लोग 2D ड्राफ्टिंग में वर्क कर रहे हैं, इसलिए ये तो केवल दो एक्सिस शो कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यदि हम लोग 3D ड्राइंग बनाएंगे या 3D मॉडल्स बनाएंगे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक एक्सिस और ऐड हो जाएगी, वो होगी आपकी जेड एक्सिस। तो उस केस में यूसीएस आइकॉन में आपकी तीन एक्सिस होगी। यूसीएस आइकॉन के ऊपर भी
आपके थ्योरी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए हम लोग इसको अलग से वापस से कवर करेंगे कि यूसीएस आइकॉन क्या होता है, इसका क्या यूज़ होता है, इसको हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं। जब हम लोग आइसोमेट्रिक व्यूज़ बनाते हैं या जब हम लोग 3D ड्राइंग्स बनाते हैं तब यूसीएस आइकॉन को कैसे सेट किया जाएगा, वो सब चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। सो मेनली यदि हम लोग इसको ऑटोकैड के जीयूआई को हम लोग किसी भी विंडोज सॉफ्टवेयर से कंपेयर करें, तो ये जो कॉमन जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर भी है। लाइक यहाँ पे भी आपका टाइटल बार अवेलेबल है, टाइटल बार के बाद में आपका यहाँ पे मेनू बार अवेलेबल है। मेनू के अंदर ये डिफरेंट टाइप के टैब्स आपके अवेलेबल हैं, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट। देन ये जो है ये क्या है, आपका टूल बार है। टूल बार का क्या यूज़ होगा, यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर कमांड के लिए यहाँ पे उसका सिंबल बना होगा ताकि आप उस कमांड को क्विकली एक्सेस कर पाए। ये जो नीचे दिख रहा है, दिस इज योर कमांड विंडो, यहाँ पे आप लोग कमांड टाइप करेंगे। ये जो इसके नीचे दिख रहा है वो आपका स्टेटस बार है। और ये जो ब्लैक ब्लैक सा जो दिख रहा है आपको पूरा, दिस इज नोन एज अ वर्किंग विंडो। वर्किंग विंडो क्या होगा, इस वर्किंग विंडो में ही पर्टिकुलर कोई भी ड्राइंग बनाई जाएगी। जो भी हमको ड्राइंग बनानी है, चाहे वो किसी सिटी का मैप हो या कोई बिल्डिंग ड्राइंग हो या कोई मशीन ड्राइंग हो, ये जितनी भी ड्राइंग्स होती हैं वो इस वर्किंग विंडो में ही बनाई जाती हैं। इस वर्किंग विंडो को हम लोग जितना भी हमारा ड्राइंग का जो स्केल है उसके हिसाब से हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। इसमें इनफाइनाइट स्पेस आपको अवेलेबल होता है, आप चाहो तो पूरा कंट्री का मैप आप इस वर्किंग विंडो में आप बना सकते हो। सो ये जो ब्लैक ब्लैक जो पोर्शन है वो क्या है, आपका वर्किंग विंडो है। तो ऑटोकैड के जीयूआई के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ये सब चीज़ें आपको लिखना है। और स्पेशली नॉट फॉर ऑटोकैड, आप किसी भी कैट सॉफ्टवेयर के लिए देखेंगे तो ये जो चीज़ें हैं वो सब कॉमन होगी, एक्सेप्ट दिस वर्किंग दिस कमांड बार और से कमांड विंडो। ये जो कमांड विंडो है ये केवल ऑटोकैड में ही होती है। बाकी रिमेनिंग जितने भी कैट सॉफ्टवेयर होते हैं वो जीयूआई बेस्ड ही होंगे, मतलब वहाँ पे केवल आपका वर्किंग विंडो होगा, टूल बार होगा, मेनू बार होगा, टाइटल बार होगा, देन आपका स्टेटस बार होगा। उसमें कमांड विंडो नहीं होगा। बाकी सब कुछ एज इट इज सारे कैट सॉफ्टवेयर में ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं।